Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, Success at Education Services. As you know that we prepare students for different law entrance examinations. Particularly यदि बात करें तो CLAT is again a very fundamental exams. Having most of the colleges are involved in accepting the CLAT scorecards. और यदि आपको नेशनल यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही देना है. This video is particularly for all such students who are right now preparing for 2025 CLAT, 2026 CLAT as well. So what is the importance of this video? Let me tell you. ये मैं CLAT consortium के साइड पर हूँ. As you could see that right now we are having this 4th provisional allotment list of CLAT 2024 exam. इस लिस्ट को जब हम ओपन करते हैं तो ये सारे कॉलेजेस हमारे पास में निकल कर आ जाते हैं. तो यदि हम किसी कॉलेज को ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाती है कि अलॉटमेंट कैसे कैसे हुआ एंड ऑल दैट. ठीक है, लाइक दिस. तो ये जो अभी 4th प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम नए से आया है उसके बारे में है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप सभी के पास यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट की 25 में देना चाह रहे हैं, 26 में देना चाह रहे हैं, आपके पास ये लिस्ट होना चाहिए. हर कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए. इसलिए होना चाहिए ताकि जो हम बार बार परेशान होते हैं ना कि मेरा इतना स्कोर आया है, इस स्कोर में मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी इतनी रैंक है, उस रैंक में मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा. हालांकि इसमें स्कोर तो नहीं दिया है बट रैंक तो दिया है. तो मैं रैंक के आधार पर ये एनालाइज कर सकता हूँ कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा. कई बार आप बहुत ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर्ड होते हैं कि सर मुझे NLSIU बैंगलोर मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी इतनी रैंक है, मिलेगा नहीं मिलेगा. तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आपको ये जो अलॉटमेंट की जो लिस्ट है इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास, बस. और कुछ भी नहीं करना है आपको. और जब आपको रिजल्ट आएगा, जब आप नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, आई मीन 2025 में क्लैट का पेपर देंगे या 2026 में क्लैट का पेपर देंगे, आप इससे मिला लीजिए. बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं होता है. द चेंज वुड बी 1%, इससे ज़्यादा नहीं. या तो बेटर होगा या तो गड़बड़ होगा, क्योंकि रैंक तो वही है ना. पेपर का टफनेस कितना भी ऊपर है कितना भी नीचे हो जाए, डज नॉट मैटर, रैंक तो वही चलेंगे. रैंक में कोई चेंजेस नहीं आएगा. सो देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड टू एवरी स्टूडेंट, यदि आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 की भी कर रहे हैं, तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए. ये आपको बहुत मदद करेगा. आपको बार बार किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि यार मेरा होगा नहीं होगा, यार मैंने फलाने सर से पूछा उन्होंने ये बताया. वो कहाँ से बताते हैं? वो यहीं से तो बताते हैं. दे हैव दी डाउनलोडेड लिस्ट ऑफ ऑल दिस, और इसको देख करके वो आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर इस रैंक में ये मिल रहा है तो आपको ये मिल जाएगा इस बार. ठीक है ना. तो इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको ये लिस्ट तैयार करके रखना है, डाउनलोड करके रख लीजिए. आई बिलीव दैट आपकी बात बन जाएगी. ये देखिए आप. ठीक है. तो ये हो गई बैंगलोर की लिस्ट. ये लिस्ट ज़्यादा हिलती नहीं है, आप देख सकते हो. यदि किसी ने फर्स्ट लिस्ट निकाली है, सेकंड भी निकाली है, थर्ड भी निकाली है, फोर्थ भी निकाली है, तो वो बहुत कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है कि कितने चांसेस होते हैं शिफ्टिंग के. आई मीन कितने नए एंट्रेंट हो सकते हैं. यदि पहले प्रोविजनल लिस्ट में इतने बच्चे आए हैं, इतनी रैंक्स गई हैं, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. और इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप ये कैलकुलेट कर लो कि लास्ट तक फोर्थ लिस्ट में, क्योंकि ये फोर्थ लिस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो यहाँ से आपको लगभग पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हो. ठीक है ना. कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है. ये देखो वैकेंट सीट है. ठीक है. देखिए 300 बच्चे लिए जा रहे हैं. NLSIU बैंगलोर में 300 बच्चे जा रहे हैं इस साल, 300. तो इन 300 बच्चों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि कौन किस रैंक में गया है. स्टेट का है तो वो किस रैंक में गया है, ऑल इंडिया जनरल से गया है तो किस रैंक में गया है, SC हो, ST हो, PWD हो, जो रैंक है आप इसमें टटोल कर कैलकुलेट कर सकते हैं. यदि आप ऑब्जेक्टिवली बैंगलोर के लिए पूछना चाह रहे हैं कि मेरे को पता करना है कि मेरा स्कोर इतना है, क्या मेरा NLSIU बैंगलोर में होगा नहीं होगा, आप इस लिस्ट को देखते रहिए. और इनफैक्ट आप साल भर देखते रहिए. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक मोटिवेशन के लिए आपके हित में रहेगा. ठीक है. यदि हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो आप ये देख सकते हैं कहाँ जाके ख़त्म होता है. ये 120 के लगभग यहाँ पर.
हॉरिजॉन्टल, ये देखिए जनरल 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 86 में जाके खत्म हुआ। 86 रैंक वाले को मिल गया, 86 में मतलब 101 रैंक वाले को भी बैंगलोर मिल गया। पहले टाइम था 41 45 के अंदर बैंगलोर क्लोज हो जाता था, आज 101 में मिल रहा है। तो अगले साल यदि सीट बढ़ी तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन रहेगी नेक्स्ट ईयर। दिस इज नॉट द ओनली लिस्ट, आप किसी में भी जाइए, आप कोई भी कॉलेज का लिस्ट उठाइए, सारे कॉलेज में अलॉटमेंट आपको दिया हुआ है। तो दिस इज नॉट ए बिग थिंग, आप किसी भी कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट को निकाल लीजिए, कोची निकालते हैं अपन, तो ये लिस्ट आपके सामने है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कोची में क्या सीन चल रहा है इस बार। जनरल की क्या रैंक चल रही है, देखिए जनरल चल रही है, जनरल जनरल यहाँ खत्म हो गया जनरल, 1144 रैंक। तो आप आइडिया लगा लेंगे कि भाई यदि मैं कोची के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम थिंकिंग फॉर कोची, इफ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू कोची, तो मेरी रैंक कितनी होनी चाहिए। 1144 में अभी लिस्ट खत्म हुआ, 1100 के अंदर यदि आप है तो कोची आपको मिल सकता है। दिस इज अ सिंपल आंसर, ठीक है। तो somebody who is helping you to make you understand where you are going to fall in based on the scores, based on the rank, क्योंकि scores तो है नहीं, हर साल स्कोर वेरी हो सकता है, पर रैंक यूजुअली वेरी नहीं होती है। तो बेस्ड ऑन दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट कि मेरा स्कोर, मेरा जो रैंक है उसके आधार पर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मेरे सारे स्टूडेंट से मैं यही बोलूँगा कि यदि आप 2025-2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लिस्ट को आप डाउनलोड करके रख लो, सारे कॉलेजेस की लिस्ट को डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लो, ताकि नेक्स्ट ईयर जब आप प्रिपेयर करो आप उसको मैच करके देख सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। एक नहीं, सारे कॉलेजेस में कोई सा भी देख लो आप। आपको लगता है कि मुझे भोपाल का देखना है, BLLB, आप खोलो, आपको दिख जाएगा भोपाल में क्या पोजीशन है इस साल, नेक्स्ट ईयर की क्या पोजीशंस लगभग बनेंगी। आई एम एबल टू सी दैट। देखिए आप, ये जनरल की लिस्ट जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया जनरल की लिस्ट के लिए, ठीक है। ये जनरल जनरल जनरल, ये चला गया, ये थोड़ा सा EW चला गया, जनरल। अच्छा, ये तो MP डोमिसाइल लग गया, MP डोमिसाइल छोड़ दो। हाँ, बहुत बड़ी लिस्ट है, देखो MP डोमिसाइल वालों के लिए तो मज़ेदार है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जनरल कैटेगरी MP डोमिसाइल वुमेन कैटेगरी, जनरल जनरल कैटेगरी MP डोमिसाइल वुमेन कैटेगरी। क्या लड़कों को लिस्ट लेने नहीं दिया क्या? ये सारे डोमिसाइल वाली सीट देखिए आप, MP में तो गजब करा भाई, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, ये लड़का है, ये लड़का है, गर्ल्स 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 गर्ल्स, ये लड़का है, 3 लड़के, लड़की लड़की, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, देखिए गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। MP स्टेट कोटा में लड़कियों के अलावा कोई है नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर बॉयज, टोटल 5 लड़के। OBC है, जनरल में 1 लड़का, जनरल में 1 लड़का गया भी, और ये 2 लड़का, 3 लड़का, 4 लड़का, एंड ऑल ऑफ देम आर गर्ल्स। 21 सीट्स इन NLU भोपाल, which comes in the state category, I mean which comes in the state quota, और उन 23 में से 2 चली जाती है PWD में, 21 का डिवीजन होता है, जिसमें केवल 4 सीट लड़कों को मिला, बाकी सब लड़कियां कमाल कर रही हैं भाई साहब, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कई बार गर्ल्स ये सोचते हैं कि अरे यार मेरा नहीं होगा नहीं होगा, मालूम पड़ा कि उसी का हो गया, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर यदि आप जनरल कैटेगरी वुमेन में देखो तो आपके पास 815 रैंक तक गया है। somebody in the women category MP domicile getting into NLU भोपाल with 815 रैंक। तो नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग यदि आप बना के रखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। ये देखिए EWS वालों का, EWS में 1111 रैंक तक गया है, ठीक है। OBC आप चेक कर लो, OBC 1640 रैंक तक गया है। SC देखो 5214 रैंक तक गया है, और भी आगे है, 5000 क्यों आगे, और देखो 6872 रैंक तक गया है। ST 8929 रैंक तक गया है। ये जनरल कैटेगरी कहाँ से आ गया भाई, देखो भैया ये वैकेंट है, ST एक वैकेंट है, जनरल कैटेगरी एक वैकेंट है अभी भी, ठीक है, देख सकते हो आप। 4th प्रोविजनल लिस्ट में भी वैकेंसी है, 9185 रैंक का बंदा, ओके, जो PWD वाला था उसने नहीं लिया, अब वैकेंट हो गया, छोड़ दिया उसने। तो अब आप देख सकते हो, मतलब ये आपको हमेशा आइडिया देगा कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा।
चलिए बीएससी वाला देख लेते हैं। ये देखिए यदि आपने बीएससी क्या कर रखा है तो आप देखिए गौर से 1485 रैंक पे भी आपको एनएलयू भोपाल मिल सकता है जनरल कैटेगरी में। और ये आगे आपका यानी डोमिसाइल, देखिए इसमें भी विमेन कैटेगरी, विमेन वाले ज़्यादा है, बॉयज लेस विमेन ज़्यादा। तो ये लिस्ट है ना, आपको मोटा मोटा सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ये देखिए आप जनरल कैटेगरी एमपी डोमिसाइल विमेन कोटा 1868 1868 रैंक पे भी मिला है। तो समबडी इज वर्किंग हार्ड, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो तो बात बन सकती है। यह लिस्ट को आप डाउनलोड करो आज अभी तुरंत, कीप इट सेफ, अच्छे से एक फोल्डर बना करके उसको सेव करो सो दैट नेक्स्ट ईयर आप इससे कैलकुलेट करके अपना अंदाजा लगा सकते हो। एंड दिस लिस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एनालाइज योर पेपर, एनालाइज योर प्रिपरेशन, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। डाउन द लाइन इफ यू नीड टू फिगर आउट कि मेरी जो तैयारी है, मेरे जो मॉक टेस्ट पेपर्स में रैंक आ रहे हैं, जो स्कोर आ रहा है, क्या उसके इक्विवेलेंट मुझे लगता है कि मेरे को ये स्कोर मिल जाएगा, मुझे ये रैंक मिल जाएगा, सो दैट आई विल बी सेफ इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑल सच स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025 एंड 26 प्लीज लुक फॉरवर्ड टू दिस अंडरस्टैंडिंग। आपके पास ये लिस्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन जो आप बिठाते हो वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अपने आप बिठ सकता है, अपने आप बन सकता है, अपने आप कर सकते हो। फॉर एनी फर्दर क्वेरी इफ रिक्वायर्ड डू कॉल अस एट 9329620356। I am Vishwajit Datta, Success at Education Services. We are open in online, offline programs along with all the different variety of mock test papers, sectional test papers as well. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.